फिर से लेट। कौन लेट है? आज आप लेट हैं। वैसे मोहतरमा, हमारी एक आदत है, हम हमेशा हमेशा वक्त पर आते हैं, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। वैसे यहाँ जो हमने कल सवाल पूछा था तुमसे, उसका जवाब तो मिल गया होगा ना? सवाल जहां और जिन लोगों के बीच पूछा गया था, जवाब भी वहीं उन लोगों के बीच ही मिलेगा। किताब पढ़ रही हो? नहीं, हमने सुना है कि जो लोग आखिरी वक्त तक किताब पढ़े उनकी तैयारी पूरी हो गई। नहीं, वो तो गलत था, उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई। कल हमने आपसे एक सवाल किया था मोहतरमा, जिसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला, और जैसे आप देख सकती है हम सब इंतजार कर रहे उस जवाब के लिए। तो अगर आपके पास वो जवाब है, पेश कीजिए। हम चाहते हैं कि आप दोनों ये पढ़ें। ये हदीस तो हमने कल पढ़ी थी। एक बार फिर से सुना दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए बेहतर है वो नमाज जो अंदर के कमरे में पढ़ी जाए उससे जो बाहर वाले कमरे में पढ़ी जाए, और बेहतर है वो नमाज जो बाहर वाले कमरे में पढ़ी जाए उस नमाज से जो मस्जिद में पढ़ी जाए। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के बंदियों को मस्जिद में जाने से ना रोके। अल्लाह माफ करे, हम आप सबसे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों कौल क्या एक दूसरे के खिलाफ हैं? नऊजुबिल्लाह, क्या ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं? खामोश। हमारे रसूल जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात कभी भी आपस में टकराती नहीं है। एक हदीस के मुताबिक औरत को ये इजाज़त दी जाती है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सके, और दूसरी हदीस में उन औरतों को आसानी दी जा रही है कि अगर वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं तो वो घर पे नमाज़ पढ़ सकें, और उन्हें उन औरतों से ज़्यादा सवाब मिलेगा जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ती हैं। यही तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों को जो आसानी दी है, उसे आप मर्दों ने उसे एक मुश्किल रस्म बनाकर हमारे घर से लेकर मस्जिद के रास्तों पर दीवार बना दिया है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फैसला करने का हक दिया है, तो आपने हमारे ही ऊपर मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। जब फरमा दिया गया है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, तो आप लोग कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम सब आपकी बेटियां हैं, बहू हैं। हमारे लिए मस्जिदों में अलग से इंतजाम कराइए, हमें मस्जिदों में बुला के बताइए कि क्या गलत है क्या सही है, मगर खुदा के लिए हमें खुदा तक जाने से मत रोकिए। हमारी राय में ज़ारा बीबी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है, और अगर वो मस्जिद जहाँ का ये केस है वहाँ औरतों को जाने का इंतज़ाम नहीं है तो वहाँ उनके जाने का इंतज़ाम होना चाहिए, और शरीयत के हिसाब से उन्हें उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये हम कभी नहीं होने देंगे, गलत है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? औरत मस्जिद में कैसे जाकर नमाज पढ़ सकती है? खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, और खामोश होकर फैसला सुनिए। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद हमें और यहां मौजूद आलिनों को ज़ारा कबीर अहमद की आखिरी दलील सही लगी।
इसलिए फैसला औरतों के हक में जाता है। और हम ऐलान करते हैं कि अब से बिना रोक-टोक के औरतें भी मस्जिद में इबादत कर सकेंगी। इन औरतों ने पहली बार जहां नमाज पढ़ी थी, उसी मस्जिद में शरीयत के हिसाब से औरत और मर्द दोनों असर की नमाज कल अदा करेंगे और उस नमाज की इमामत हम खुद करेंगे। मस्जिद कमेटी से गुजारिश है कि वो मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने के लिए अलग से इंतजाम करें। हम यहाँ कैसे रोकोगे तुम और कैसे रोकेंगे हम? अब तो शरिया बोर्ड भी उन औरतों के साथ है। अरे मियाँ, शरिया बोर्ड की ऐसी की तैसी, मेरी बीवी मस्जिद जाए तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। नायब काजी शहर कबीर अहमद को दी उन्हीं की बीवी ज़ारा ने शिकस्त, दिलाई औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत। कल औरतें शहर काजी की इमामत में अदा करेंगी असर की नमाज। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी ज़ारा। शुक्र है अल्लाह का। हम शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ हैं। हम अपनी बीवियों को कभी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। नीलूफर, मस्जिद जा रही हैं? हाँ बिल्कुल भाई, हम तो इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम भी ज़ारा के साथ मस्जिद में नमाज अदा फरमाएंगे। और तुम तैयार नहीं हुई? जाओ जाके तैयार हो जाओ। माफ कीजिएगा अम्मी, मगर हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो नीलूफर, आओ अलीना। अम्मी, अलीना आपके साथ जा रही है? हाँ बिल्कुल। अम्मी, अम्मी ये मामला बहुत ही नाजुक है। बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश भी नहीं हैं। अब अगर अलीना मस्जिद में जाएगी, वहां पे जाके नमाज पढ़ेगी, तो हो सकता है कि उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। नहीं सीना ठीक कह रही है अलीना, तुम घर पर ही रुको। अम्मी जिद नहीं करते बेटा। नीलूफर। अम्मी, अब हमारी फिक्र मत कीजिए, हम अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लेंगे। तो फिर चलें? जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अब्बा, आप तैयार नहीं हुए? बेटा, हमारी थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ी कमजोरी लग रही है, इसलिए हम मस्जिद नहीं जा पाएंगे। हमारी जगह कबीर नमाज पढ़वा देंगे, आप जाओ। अब्बा, आपको तो बुखार भी है। अम्मा, आपने बताया नहीं। हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। हम आते वक्त डॉक्टर को अपने साथ ले आएंगे। हाँ भाई ठीक है, अब तुम लोग जाओ भी। चलिए अम्मा, देर हो रही है। नहीं ज़ारा, हम नहीं जाएंगे। जी? शरिया बोर्ड का फैसला चाहे जो कुछ भी हो, हम उसे सही नहीं मानते। ना हम कभी मस्जिद गए हैं और ना ही कभी जाएंगे।